guys, welcome back to Teacher. So today we are going to start our session 2 of this CMAT crash course. So without wasting time, let's begin the session. And उससे पहले दोस्तों, अगर ये वाला जो सेशन है हम YouTube पे अपलोड करते हैं, लेकिन ये सेशन आपको हमारी ऐप पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो उसे गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर से। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर आपको ये होने वाला है कि आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा आपको कि आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से इन सेशन को पढ़िए, ताकि आप साथ के साथ में इसके मॉक टेस्ट भी आप कर पाएँ और आपको पता चल पाए कि आप इस टाइम पे कहाँ पर हैं और कितनी प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। एंड ये हमने जो सेशन है 29 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और आज भी अपलोड कर देंगे। तो दिस टाइम टेबल वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर होल क्रैश कोर्स। सो फ्रेंड्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप सबको पता होंगे। तो क्विकली अगर मैं आपको बोलूं कि 20 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो इसे पॉज करके आप फैक्टर्स लिख दीजिएगा, तब तक मैं भी लिख देती हूँ। तो गाइस, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 20। तो इसमें से जो 2 है और ये 5 है, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। मैंने आपको सिर्फ फैक्टर्स लिखने बोले थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 और 5 जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर आप कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, लेकिन ये गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये इस पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो गाइस, इसका मतलब क्या, अगर आपको कोई फैक्टर्स पूछे तो आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं, कोई प्राइम फैक्टर पूछे तो सिर्फ 2 और 5 आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेंगे तो इस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइस, एवरीवन नोज अबाउट दिस प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। So quickly remember this table or take the screenshot of this table. तो इसमें जो येलो पॉइंट नंबर से हैं, येलो कलर नंबर हैं, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि 1 to 50 से के बीच में सिर्फ 15 प्राइम नंबर होते हैं और 51 to 100 के बीच में सिर्फ 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब टोटल आपके 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस टेबल को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और ये अगर पिक्चर आपको सही से दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर 1 होगा या 11 है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इससे ज्यादा प्राइम नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक आप कितने भी एग्जाम देख लोगे ना, वो सिर्फ उसमें 1 से लेके 100 के बीच के प्राइम नंबर्स में ही आएगा उसका क्वेश्चन, क्योंकि 1 से लेके 100 के बीच में ही इतना कुछ खेलने के लिए है कि वो इससे आगे जाते ही नहीं है। और जैसे गाइस 51 हो गया, 57 हो गया, 87 हो गया, ऑल दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, दे आर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो कई लोग आज भी इनको 51, 57, 87 इनको आज भी प्राइम नंबर समझते हैं, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर। तो गाइस, अब हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। अगर आपको कोई 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने को बोलेगा तो उसका मतलब होता है एक नंबर को ब्रेक करना उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो ये 2 into 5 ये क्या है, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर हमें कोई 60 का पूछे तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 5। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं और इन्हें हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का रेज़ टू पावर 1 और 5 रेज़ टू पावर 1। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई। मतलब एक नंबर इन जनरल हम उसे a रेज़ टू पावर p इंटू b रेज़ टू पावर q इंटू c रेज़ टू पावर r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आपको कोई भी एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन जैसी कोई चीज नहीं पूछेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक नंबर को इन जनरल हमने ये देखा पहले कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके नंबर ऑफ फॉर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो 20 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 20 के फैक्टर्स टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं। अब ये तो चलो छोटा है, हम 360 का देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो 360 का कितना होता है, तो 360 का क्या हो गया, 360 का हो गया आपका 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है गाइस। अब ये देखिए, आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। तो
तो इसको हम निकाल देंगे। ये क्या है, ये आपकी ये वाली फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज। तो अब ये जो पावर है यानी कि ये होगी P, ये होगी Q और ये होगी आपकी R। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 3+1 2+1 मल्टीप्लाई 1+1। ठीक है गाइस, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24, मतलब 360 हैज 24 फैक्टर्स। ठीक है गाइस, तो जिसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आती होगी उसको नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़। So guys, let's move to the next topic which is sum of factors। अगर हमें factors का sum निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर हमें 36 का sum of factors निकालने हैं तो सबसे पहले तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, जो कि आपको इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया है, एक नंबर को, जैसे कि हमने बताया था a रेज़ टू पावर p इंटू b रेज़ टू पावर q इंटू c रेज़ टू पावर r जो है, इस फॉर्म में जब हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है, तो अब आपको a p b q c r इस तरीके की वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आपको a की वैल्यू मिलती है 2, b की वैल्यू मिलती है 3, p की वैल्यू मिलती है आपको 2 और q की वैल्यू मिलती है आपको 2, क्योंकि हमारे पास जो पावर्स है ये भी p भी q है और q भी 2 है। ठीक है, दोनों की दोनों हमारे पास 2 है, इस वजह से हमें p और q 2 मिल गया है। और ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। ठीक है, और यहाँ पर हमें c और r नहीं दिया गया है, इस वजह से हम उसमें नहीं जाएंगे। अब हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे गाइस? सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला जो कि ये है, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। a यानी कि आपका 2 हो गया और p यानी कि 2+1, तो इसे आप यहाँ पे लिख दीजिए -1, ये हो गया आपका पहला। और फिर दूसरा आपका b यानी कि 3 और q+1 यानी कि 2+1 -1। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पर इसकी और इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज अवेलेबल ही नहीं है। तो चलिए इसको आप यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व कर दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास में सम ऑफ फैक्टर्स भी निकल आएगा। आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि वी आर डूइंग ए क्विक रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो जल्दी से हम कॉन्सेप्ट्स का रिविजन कर लेते हैं। तो नाउ कम्स टेस्ट फॉर प्राइम नंबर। तो गाइज, अगर मैंने आपको एक नंबर दिया है 199, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो 199 को आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है, मतलब कि आपको 2 3 5 7 11 13, तो इनसे डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है गाइज, तो अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम है, अगर वो किसी से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि मैं कहाँ तक चेक करूंगा, कितने प्राइम नंबर्स तक चेक करूंगा। नाउ हियर कम्स टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स। तो गाइस, अगर मैं आपको एक नंबर देती हूँ 199, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको इसे प्राइम नंबर से डिवाइड करके पता करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आपके पास ये नंबर है जैसे 2 3 5 7, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। आपको इससे डिवाइड करना है, अगर ये डिवाइड हो गया इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सवाल ये होता है कि मैं कहाँ तक चेक करूंगी, कितने प्राइम नंबर्स तक चेक करूंगी। तो वहीं पर हम इसको यूज करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास होगा उसके क्लोज जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे कि ये हमारे पास क्लोज नंबर बनता है, तो इसके पास 196 है जो परफेक्ट स्क्वायर आता है, उसे का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको स्क्वायर रूट आएगा, वो आएगा 14। तो मतलब आपको 1 से लेके 14 तक के प्राइम नंबर्स तक का चेक करना है, मतलब कि आपको 1 से लेके 14 यानी कि सिर्फ यहाँ तक के जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके चेक करना है कि ये नंबर जो है 199 ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 7 11, इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइम नंबर। तो गाइस, अब हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो आप सबको एचसीएफ और एलसीएम आता ही होगा, लेकिन हमें एचसीएफ और एलसीएम के शॉर्टकट्स कैसे निकालेंगे? अगर हम पहले जैसे स्कूल स्टूडेंट्स करते थे एचसीएफ और एलसीएम कैसे, आप सब लोग भी कैसे निकालोगे इस तरीके का मेथड सॉल्व करके। लेकिन गाइस, हमें इस तरीके का मेथड सॉल्व करके नहीं करना है, डोंट डू दिस वे। ओके, तो अगर मेरे पास दो नंबर है 128 और 216, तो इसे कैसे करूंगी मैं? 128 का जो गाइस है प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 2⁻7 और 216 का अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगी 2⁻3 इंटू 3⁻3। अब आपको इसका एचसीएफ चाहिए ना, तो आपको करना क्या है, एचसीएफ कैसे निकालना है, जो भी दोनों में से कॉमन फैक्टर्स है यानी कि ये है, तो इसकी जो मिनिमम पावर होगी दोनों में से इसकी, तो ये मिनिमम पावर है आपकी 3, तो ये हो गया आपका एचसीएफ यानी कि सिंपल 8। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा आपको, जितने भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है इसे लिख दीजिए आप, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे होगा इसको, इसको लिखना होगा आपको 2⁻7, जैसे मैंने इसे यहाँ पर लिखा 2⁻7, और फिर आप आगे क्या करेंगे, इसको आगे यहाँ पर आप इसे लिख दीजिए 3। सबसे पहले आप ये छोड़ दीजिए, इसे मैं आपको बाद में बताती हूँ। 2, इन दोनों में से आपको कॉमन मिल गया 2 और इसका आ गया 3। अब आपको करनी क्या है, मैक्सिमम पावर लिखनी है, दैट इज वाई यहाँ पर 7 आया था। और ये जो 3 है इसकी, क्योंकि एक ही पावर है तो ये यहाँ पर आ गई, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 4 5 6। ओके गाइस, तो ये सिंपल मेथड है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल हम उस तरीके से भी सकते हैं, लेकिन फिर ये मेथड जो है वो आपका वो वाला लेंथी हो जाएगा, इस वजह से इसको इस तरीके की मेथड से सॉल्व करनी है। यहाँ पर आपको क्या करनी है, जो मिनिमम पावर है वो देखनी है, और यहाँ पर क्या करनी है आपको मैक्सिमम पावर देखनी है दोनों की, और उनको सॉल्व करके लिखना है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं ये कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, दोज हुज एचसीएफ इज 1 आर कोप्राइम नंबर, ठीक है गाइस। तो 8 15 जैसे कि हो गया आपका, 25 32 हो गया, 32 25 26 हो गया, 9 10 हो गया। तो गाइस कोई भी सक्सेसिव नंबर जो होंगे उनका एचसीएफ आपका 1 होगा, यानी कि वो आपके कोप्राइम नंबर ही होंगे। कोई भी सक्सेसिव नंबर वो आपके कोप्राइम नंबर होंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस कोई भी, जैसे कोई भी नंबर कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर सपोज ए एन बी, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, उसका एचसीएफ मैंने बताया 1 ही होने वाला है। उसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा उसका, सिंपल ए इंटू बी, आपको कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज 8 15, ओके, तो एचसीएफ तो आपको पता ही है कि 1 होने वाला है। एलसीएम क्या करना है, सिंपल आपका एलसीएम होगा 8 इंटू 15 यानी कि 120, आपको आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीमेट के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर के लिए ही देखना है, 3 नंबर में जाओगे तो फिर बहुत ही ज्यादा आगे हो जाएगा, लेकिन हमें तो सीमेट की प्रिपरेशन करनी है तो इससे आगे हमें सोचना ही नहीं। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम के शॉर्टकट्स, ओके गाइस, शॉर्टकट्स देखेंगे अब हम। तो सपोज देयर इज टू नंबर 48 एंड 84, ओके, तो इसका जो है आपको इन दोनों में, आपको दोनों नंबर में आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों को ही डिवाइड कर सकता है, तो आप देखकर पता कर सकते हो कि ये 4 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये जो नंबर है ये होगा 4 इंटू 12 और ये नंबर होगा 4 इंटू 21, ठीक है। दोनों में आपको किसी एक कॉमन नंबर को देखना है जो दोनों ही नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो दोनों ये नंबर है जो अनकॉमन नंबर है, क्या ये कोप्राइम है, गाइस, क्या ये कोप्राइम है, नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए अगर इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 3 एक कॉमन नंबर है, तो आप इसे जब 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर आप अपने 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी ये नंबर क्या बन गया, ये बन गया आपका 12 इंटू 4, और ये बन गया आपका 4 3 यानी कि 12, तो ये भी बन गया आपका 12 और ये आ गया 7। अब ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों डेफिनेटली को प्राइम नंबर है, ठीक है गाइस। अब आपको एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ ये है आपका 12, ठीक है। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम के लिए क्या करना है, आपको उल्टा एल बनाना है, यानी कि ये, यानी आपको 12 इंटू 4 इंटू 7, ये आपका आ गया एलसीएम, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो बिना कुछ सोचे आपको क्या करना है, उल्टा एल बना देना है, यू हैव टू फॉलो दिस डिजाइन। तो इसका आंसर आ गया आपका 336, ठीक है। तो गाइज अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो पहले आप ले लीजिए 45 एंड ले लीजिए 55। तो इन दोनों में तो आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि जो है कॉमन क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 5 इंटू 9 बनेगा, इसे करोगे तो ये बनेगा 5 इंटू 11, ठीक है गाइज।
तो गाइस कहना है, इससे 9 और 11 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका सीधा सीधा को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको पता है एचसीएफ आपका क्या होगा, सीधा आपका 5 आ गया। अब आपको पता करना है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आपको बनाना है उल्टा एल, यानी कि ये, यानी कि आपका हो गया 5 इंटू 9 इंटू 11, यानी आ गया 495, ठीक है गाइस। तो गाइज आज हमने बेसिक्स किए हैं और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपने बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और उन्हें क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।